ये मोटा वाला ये नर है। ये क्यून का सेल है। अच्छा, इसमें ये से क्यून ही का पैदा सेल होगा। है। बिल्कुल। अच्छा, क्यून का सेल भी देख लीजिए लगा आप। लो, गले का सेल है यहाँ ये लगा। ये क्यून का बिल्कुल सेल है, ये नर का सेल है, ये बरकर है। अच्छा ये देख 10 से 11 बार घुमाने से ये निकलेगा ही यहाँ से। देखो किस तरह निकाल रहे हो पूरा दिखाइए। हाँ, ये पूरा निकल गया। सारी मक्खी नीचे चली गई। अब शहद भी जा रहा है इसके अंदर। शहद इसके अब मशीन से निकलेगा। ऐसे हम तैयार है, इसको काट के हम शहद निकाल लेंगे। अच्छा बिल्कुल इस तरह से ये पैकिंग कर देती है। तो ये इसको पैकिंग को काटने के बाद मशीन में शहद निकाला जाता है। जैसे फील्ड में काम नहीं होगा तो ये मधुमक्खी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगी और जो नर होता है वो सम्मुख करते ही खत्म हो जाता है। नमस्कार, डीटीवी न्यूज का कैमरा लगातार आपको जनता से रूबरू करवा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं कैमरे के साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं जिनको देखना जरूरी है। आज हम आपको बता दें, मेरे पीछे आप देखिए थोड़ा और मेरे सर पे हेलमेट देखकर आप समझ गए होंगे, बी कीपिंग फार्मिंग इसको बोलते हैं। ये वो फार्मिंग है ये जिसमें मधुमक्खी का शहद निकालकर आम आदमी जो है एक मधुमक्खी का शहद निकालकर अपना एक बक्से में जमा कर उसको मार्केट में बेचता है, यानी कि अपने आमदनी का एक जरिया उसको बना रखा है। बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मौसम में जब सरसों की फसल होती है तब कहीं ना कहीं आपको किलो 2 किलोमीटर पर नजर आ जाएंगे ऐसे डब्बे, ऐसे बक्से रखे हुए और मधुमक्खियां वहां पर भिन बनाते हुए। बहुत मीठा शहद होता है। अब शहद के बारे में जानेंगे कि कैसे वो लोग बनाते हैं शहद को, और मधुमक्खियां कितनी हैं, कैसे हैं, मधुमक्खियों की भी क्या कोई संख्या है, सारी बात उनसे करेंगे। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम आदित्य है। मैं इसको 2 साल से कर रहा हूँ। इसका डिप्लोमा किया था मैं लुपिन फाउंडेशन में। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद इसको कर रहा हूँ। तो इसमें हम शहद के साथ साथ बीपोलन, पिरपोलिस, शहद, मोम ये सारी चीज उत्पादन में ले सकते हैं। जी बिल्कुल। शहद की एमआरपी अपना 100 से लेके 200 तक पर केजी रहता है मार्केट में। फिल्टर करने के बाद मार्केट में उसकी एमआरपी 500 तक पहुंच जाती है। जो पिरपोलिस होती है उसकी एमआरपी आप 15,000 से लेके 18,000 के बीच में होता है। वो अपनी मेडिकल लाइन में जाता है। और एक होता है मोम, उसकी एमआरपी 400 से लेके 500 के बीच में होता है पर केजी। और एक बीपोलन बीपोलन होता है जो अपना 2000 से लेके 3000 तक उसकी एमआरपी मार्केट में रहती है। बिल्कुल। तो अभी लगभग दिन में आप कितने बक्से ऐसे हैं कि जिनमें से शहद निकाल लेते हैं? कितना पर डे लीटर हम लीटर मतलब आप किलो लीटर में जो भी आप जिस तरह क्वांटिटी नापते हैं, तो उसके नापने के क्या आपके पास यंत्र हैं? साथ ही ये भी जानेंगे, और साथ ही कितना आप निकाल लेते हैं, और साथ ही मधुमक्खियों के डब्बे कितने हैं आपके पास? अपने पास ना 500 बक्से हैं टुडे। 500 तो हम पर डे ये लगा लो लगभग 100-150 पेटी से पर डे शायद निकाल लेते हैं। बिल्कुल। 100-150 100 पेटी में। पेटियों में यानी कि 100 पेटियों का अगर हम शहद निकाल लेंगे तो नॉर्मल 400-500 केजी शहद निकल आता है 100 पेटियों में। अच्छा, एक पेटी में 5 केजी के आसपास हो एक जाता है। पेटी में 5 केजी से लेके 10 केजी के बीच में समथिंग निकलता है। अब वो हल्का शहद है तो उसमें 5 केजी निकलेगा। और अगर उसको 2 दिन लेट निकालेंगे तो उसमें 7 केजी 10 केजी तक पहुंच जाता है। अच्छा, कितने दिन में एक पेटी में मतलब इतना शहद जम जाता है? ये 5 दिन से 7 दिन में एक पेटी में, यहाँ सरसों के टाइम पे 5 दिन से 7 दिन में तैयार हो जाता है ऑलरेडी। अच्छा, बिल्कुल। सबसे पहले अगर कोई करना चाहे इस काम को तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, और लगभग कितने रुपए की लागत उसको लग जाती है? अगर कोई करना चाहे तो इसमें ट्रेनिंग होती है लुपिन फाउंडेशन से, वहां से कर लो, या फिर हमारे साथ तो महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना रहने के बाद अपना फार्म स्टार्ट कर सकता है। और हम उसको बक्से भी देंगे और सारी सुविधा अवेलेबल करेंगे हमारी तरफ से। सारी मेडिकल लाइन में दवाई वगैरह सारी कुछ हम वैलिड करेंगे उसके लिए। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? आदित्य। आदित्य। आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं हमारा लोग? नंबर है, उससे आप। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के लोकल के रहने वाले हैं, अपने भरतपुर के ही, राजस्थान के। तो हमसे कांटेक्ट आप ऑनलाइन। अच्छा। अपना नंबर है 9902430186। अच्छा, तो ये बताइए आपके पास कितनी मधुमक्खियां हैं अब? मधुमक्खियों का कोई संख्या नहीं होता है, पर बक्से में एक रानी मधुमक्खी होती है, वो एगलिंग करती है। और अब बर्कर तो बर्कर उस कितने होते हैं उनकी कोई संख्या नहीं होता है। उसमें नर होते हैं 5-7-10 नर, 15 नर बक्से में होते हैं। तो नर का काम सिर्फ वो रानी के साथ संभोग करना होता है। और वो जो रानी है वो प्रजनन करती रहती है। उसकी एज होती है 2.5 साल से 3 साल होती है। और जो बर्कर है उसकी 3 महीने 2.5 महीने से 3 महीने एज होती है। और जो नर होता है वो सम्मोग करते ही खत्म हो जाता है।
अच्छा, अच्छा। एक बिल्कुल। बार संभोग कर लिया तो वो नर खत्म हो गया। बिल्कुल। फिर वो नर कहाँ से दोबारा फिर कैसे आता वो दोबारा नहीं आता, वो बहुत सारे 3 साल तक वो अंडा देती रहती है, फिर है? जरूरत नहीं होती। फिर जरूरत नहीं होती। अब बिल्कुल। कितनी नारियां हैं? नारी हैं अपने मतलब हर रानी बक्से में एक नारी होती है, अच्छा, एक एक रानी, बिल्कुल। रानी जो होती है। क्यून बोलते हैं जिसको, बिल्कुल अच्छा। हर बक्से में एक होती है। एक होती है। अच्छा ये बताइए, जैसा आपके पास ये मधुमक्खियां हैं जी सर। और साइड में दूसरा आपका कैंप लग रहा है, जी। ऐसे ही तो सेम अब उसका वो है। ये आपकी मधुमक्खियां उधर नहीं जाएंगी? उधर की नहीं जाती हैं, बिल्कुल नहीं जाती हैं। अगर फील्ड में काम चल रहा है तो इधर उधर हमारी मक्खी नहीं जाती हैं। जैसे फील्ड में काम नहीं होगा तो ये मधुमक्खी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगी, तो हमको इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ पे इसको काम मिले। जैसे बी पोलन हुआ, शहद हुआ, फीड हुआ, वो मिलना चाहिए, तभी ये एक स्थान पर ही रह सकती हैं। अच्छा, अगर सरसों को फूल खत्म हो गया तो इसको दूसरी जगह हमें माइग्रेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये लड़ना शुरू कर देती है? बिल्कुल लड़ना आपस शुरू में? कर देंगे, बिल्कुल। अच्छा, और क्या खासियत है इनके अंदर? यही जैसे- खासियत है सर, इसका जो काम चल रहा है तब तक तो ये अच्छी रखी है। अगर काम खत्म होने के बाद दूसरी जगह इसमें माइग्रेशन करना पड़ता है, यही मैन होता है इसका। बिल्कुल। हमने कितने रुपए ये- की इनकम हो जाती है पर दिन? इसमें सर 100 बक्सों से 5 लाख रुपए तक इनकम हो जाती है। अगर कोई करना चाहे सही ढंग से 100 बक्से से 5 लाख रुपए तक कमा सकता है। अच्छा, सकते मंथली? बिल्कुल। मंथली सालाना। सालाना। अब बिल्कुल। आप ये शहद कहाँ लेके जाओगे? हम ये शहद अपने कंपनी में कॉन्टेक्ट है, उसमें लुपिन फाउंडेशन या कोई भी कंपनी जो हमें सही एमआरपी देता है उसी को हम अपना सारा शहद दे देते हैं। अच्छा, शहद है जैसे सुनने में आता है आप चीनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या कुछ ऐसा वगैरह? चीनी तो इसको जीने के लिए गर्मियों में खवाया जाता है। जैसे फील्ड नहीं हुआ, सरसों हाँ। खत्म हो गया, गर्मियों में कुछ नहीं है, तो ये चीनी के सारे ही जीवित रह सकती है। अच्छा, मधुमक्खियों के बिल्कुल। मधुमक्खी अगर गर्मियों में तो आप बिल्कुल इनको चीनी खिलाते हो? बिल्कुल मधुमक्खियों सर, को? तो बिल्कुल। गर्मियों में ये शहद नहीं बनाते? गर्मी में शहद नहीं बनाती, ये सिर्फ वो सरसों पे या लिप्ट से अच्छा, सफेदा होता है उस पे। आप हमें एक पेटी दिखाएंगे? बिल्कुल सर, हम आपको पेटी दिखाएंगे। दिखाइए। चलिए, चलिए, वैसे आप डर तो यहाँ हमको जाइए, लग ही मैं रहा, यहाँ से- हेलमेट पहने हुए हैं, बाकी डर बहुत लग रहा है। आओ सर। आइए, चलिए, अब हम चलिए। आपको पूरा दिखाते हैं जिस तरह ये मधुमक्खी शहद बनाती है। आप हाँ, अब हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, अब हम मधुमक्खियाँ जो शहद बन रहा है वो पूरा प्रोसेस उसका जानेंगे, क्योंकि भाई हमारे साथ हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है शहद निकालने का। लेकिन भैया हमें डिप्लोमा ना है कुछ भी, अब हम तो शहद देखने जा रहे हैं। आ जाओ, चलिए भैया। खा तो ना जाएंगी? देखिए, आइए आइए सर, आइए। तो नहीं खाएंगे? नहीं। हरकतें ना बोले मक्खी। ये पूरा अब 100% तैयार है, इसको काट के हम शहद निकाल लेंगे। अच्छा। बिल्कुल इस तरह से ये पैकिंग कर देती है। हम्म। तो ये इसको पैकिंग को काटने के बाद मशीन में शहद निकाला जाता है। टेस्ट भी कराना आप हमको इसका? बिल्कुल सर, हम अच्छा, टेस्ट रानी भी का कर। रानी कौन सी होती अब है? मैं ऐसे कैसे आपको रानी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसमें तो है नहीं, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये नर होता है। हाँ, बड़ा वाला जो एकदम बड़ा वाला। देखिए, हम बिल्कुल आपको नर दिखाते हैं। बिल्कुल। भैया नर ये के और चक्कर ये में सारे उंगली बर्गर होते बताइए, हैं। नर कौन सा है? ये नर है। ये नर है। देखिए, जहाँ उंगली है मोटा वाला ये नर है। हम आपको बिल्कुल ये ये क्यों सबसे अलग है। क्यों? देखिए रानी, देखिए रानी एकदम ये उड़ने वाली मधुमक्खियों दिख की रही है, रानी। एकदम आपने परी जैसा लग रही है। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। भाई क्या नाम था अपना? आदित्य। आदित्य। आदित्य, देखिए आदित्य ने रानी है आपको ना? पूरी ये क्यों जानकारी रानी? दी है। हाँ, जो परी जैसा लग रही है, एकदम रानी है और जो बिल्कुल। चल रही है और पूरी तरह से भी अंडा दे रही है। और बिल्कुल। डर लग रहा है थोड़ा। बाकी ये देखिए, रख दीजिए। हाथ नहीं करना है भाई, हाथ नहीं करोगे तो- करना है। अच्छा। हाँ, अच्छा, जहाँ हाथ पर नहीं बैठ करना है, गई, तो उसको वहाँ बैठे देना रहने है। देना। बिल्कुल। देखिए सैनिक- पूरा हाँ, ये सैनिक है, ये सैनिक है जो अभी जो स्क्रीन हमारे पर मोबाइल आके पे बैठ बैठा गया। है। चलिए आप हाँ। पीछे चलिए, इधर चलिए। अच्छा आदित्य भाई, जैसा आपने ये बोरी रख रखा है, सर ये बोरी इसको सर्दी से बचाने के लिए लगता है। इसका प्रिपोलिस पैदा करने के लिए हमें इसका सीट आता है, प्रिपोलिस सीट। अच्छा उससे सीट को। अच्छा, ये बताए अब ये जैसा आएंगी आपने कहाँ से? पेटा जैसे रख मान लो ली, ये ये बंद आपने कर रख दिया, दिए। अब ये जी। कैसे इसमें अंदर प्रवेश करेंगे? ये इसका गेट होता है, इस गेट से ही ये चलिए, सारी उधर वाला लीजिए। उधर वाला ले। सब में है, सब में है। छोटा सा गेट है, बिल्कुल छोटा सा गेट है। ये मतलब इसमें बनती रहती है और अपने आप निकलती बिल्कुल रहती है ना? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल इसमें स्क्रीन के बनती, साथ। बिल्कुल इसी ये में बनती फील्ड रहती है, फील्ड इसी से से आती है। बाहर निकलती रहती है। अच्छा। अब ये काम पीला पीला ये पोलन लेके आ रही है, बिपोलन। इसके जो पैरों पे लगा हुआ है ये बिपोलन लेके आ रही है, बच्चा का भोजन होता है ये बिपोलन।
इसी को बच्चा खा के एकदम तंदुरुस्त होता है। इसमें 15 केजी सेबों की एनर्जी एक चम्मच में है बिपोलन में, तभी इसकी मार्केट में रेट 2000 से 3000 है। चलिए देखिए मधुमक्खियों के बीच में, हाँ ये इसका जो है जो बक्सा है, बक्से में अंदर जाने के लिए इसका द्वार बना रखा है। और ये बिपोलन वगैरह जो होता है जिसको लेके आ रही है, बाहर से लेके आती हैं। और बच्चों के लिए खाना जो होता है, कहने का मतलब ये इसी में मधुमक्खियां बनती हैं और इसी में लेकर आती हैं। और अब आप जब देखेंगे इस जगह में, अगर आप देखेंगे तो आपको हाँ एक और फार्म और दिखा रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। अब हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं, हमको भी एकदम हेलमेट पहना दिए हैं और हम पूरा आज मधुमक्खियों के साथ साथ शहद सारी चीज हम सीख रहे हैं भाई किस तरह से, मतलब इसके आप फार्म भी कर सकते हैं, फार्म के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं और किस तरह से आप अपना एक छोटा उद्योग जो अपना लगा सकते हैं। देखिए इसमें आप अपना काम कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं कि एक बक्से से कितना लीटर, कम से कम एक बक्सा जो है उससे 5 लीटर मतलब शहद निकाला जाता है। तो इस तरह जी कितना निकाला जाता है? 5 से 10 लीटर। हाँ एक बक्से से 5 से 10 लीटर। वो कितने दिन में निकाला जाता है? 5 या 6 दिन के अंदर है। जैसे 5 से ऊपर अगर दिन चला जाता है। अच्छा चलिए, अच्छा ये कहाँ पे आपने लगा रखा है अभी? वहाँ से स्टार्ट कर रखा सब अपना एरिया मतलब? बिल्कुल आपने यही लगा रखा, सरसों पे लग रही है सारी साइड। अच्छा जी नमस्कार जी। नमस्कार। बढ़िया शहद निकल रहा है? हाँ बढ़िया। ओरिजिनल है? बढ़िया। ओरिजिनल की गारंटी है? चलिए ये आदित्य गुरु जी है जी, बताइए। जी सर बताइए कैसे मतलब शहद निकाल रहे हैं यहाँ पे और कहाँ है? ये सरसों के फूल के शहद निकल रहा है। अच्छा ओरिजिनल शहद निकल रहा है एकदम। हाँ। देखो ये होता है सीट, इसको छत्ता बना देती है एकदम फुला के। ये सीट होता है, इस सीट को एकदम से तार लगा के इसको छत्ता बना देती है। अच्छा ये प्लास्टिक का है सिर्फ? ये मोम का होता है। अच्छा मोम का है। बिल्कुल सर। इसी को मतलब बनाते हैं ये जो मधुमक्खियाँ? तार है जो ये स्टील का होता है, ये मोम का होता है, ये लकड़ी है। फिर इसको कैसे निकालते हैं आप लोग? ऐसे सर इसको बक्से में लगा देते हैं तो कंप्लीट छत्ता बना देती है, एगलिंग कर देती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद निकालना कैसे है? बक्से में से निकालते हैं, कंप्लीट हो जाता है। जब जैसे इसमें पूरा शहद बढ़ जाता है तो ऐसे बक्से जैसे मान के तो आप हमको कोई करके दिखाइए ना, एक कोई ऐसा बक्से से निकाल के जो भी इसमें बन चुका होगा, ऐसा कोई करके दिखाइए कैसे निकाल के। हम चाह रहे हैं कि पूरा प्रोसेस आपको दिखाएं क्योंकि हम भी हाँ शहद निकाल के किस तरह तो ऐसा मतलब फ्रेम से निकाल नहीं, मशीन के साथ साथ पहले जब आप बक्से से निकालते हैं वो जानना चाहते हैं। चलिए आदित्य जी मशीन चल रही है भैया, दिखाई देंगे। चलिए पहले नहीं हम जानना चाहते हैं कि बक्से से किस तरह से निकालते हैं शहद, फिर उसके बाद जो आप फिल्टर वगैरह करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो आगे का प्रोसेस भी बाद में देखेंगे। चलिए ये बन गया है इसमें पूरा? हाँ इसमें पूरा शहद बन चुका है। हाँ इसमें देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसमें शहद ही शहद आपको नजर आएगा। ये पैकिंग नहीं हुआ है, इसमें 1 दिन 2 दिन का टाइम है। 1-2 दिन में ये पैकिंग कर देगी पूरा फुल करके। अच्छा फुल हो जाएगा शहद। अभी कम है। ऐसे इसको उठा के निकाल के चेक करके रख देते हैं। मक्खी इसी में रह जाती है और इसको हम शहद निकाल देते हैं इसका। अच्छा मक्खियाँ कैसे छोड़ते हैं इसमें? मक्खी सर हम हाथ से ऐसे यूं इसको झाड़ते हैं तो इसी में रह जाती है। बक्से इसी में रह जाती है। बिल्कुल। रानी का ध्यान रखते हैं आप? नहीं रानी इसी में रह जाती है बक्से में, फिर इसमें लगा देते हैं। शहद निकलने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होता, ढक्कन बंद कर देते हैं। बिल्कुल। रानी की मात्रा तो कम नहीं होती ना? नहीं कुछ नहीं होता है। रानी जो है उसकी 3 साल की उम्र बता रहे हैं आप? बिल्कुल। बरकर की 3 महीने की, 2.5-3 महीने की। बिल्कुल। अब रानी तो बक्से में ही रहता है, बरकर कमाने जाता है, रानी तो बक्से से बाहर नहीं जाता। अच्छा ये बताइए आप जी जैसे आप वर्कर की बता रहे थे, उसकी नर की जी कि नर एक बार संभोग कर लेता है जी सर, तो वो एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल। वो संभोग करते ही खत्म हो जाता है। वो क्या इसी में रह जाता है? नहीं, जब ये सम्मोग का टाइम होता है तो ये क्यून बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद सारे वर्कर इसके पीछे जाते हैं। तो जो कोई सम्मोग कर देता है वो खत्म हो जाता है। फिर सम्मोग करने के बाद क्यून ऑटोमेटिक बक्से में आ जाती है। अच्छा ये भी बड़ी बात है। हाँ वो बाहर ही करता है, बक्से में कोई सम्मोग नहीं करता। बाहर ही करता है। बिल्कुल। ये भी आज हमने जान लिया। मतलब क्यून पैदा होने के 12 दिन में बन के तैयार हो जाती है। तैयार होने के
24 दिन के टाइम में वो सम्मोग करके रेडी हो जाती इन्हीं है। मधुमक्खियों में से क्यून बनती है, जैसे कि मान ले नहीं, अलग कोई इसका इसका अलग है, इसका अलग सेल पैदा होता है, वो थोड़ा वर्कर का छोटा है, नर का और बड़ा है, क्यून का और लंबा होता है। तो वो क्यून का सेल आपको हम दिखा देंगे, वो अलग होता है थोड़ा। अच्छा, क्यून उसमें का से सेल ही अलग होता है। बिल्कुल क्यून का सेल ही ऐसा अलग नहीं है कि होता है। जैसे मान लीजिए एक मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खी यहाँ बन रही है, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं है। क्यून का सेल अलग होता है, 0 पॉइंट से ही क्यून बनाता है। जब उसमें क्यून नहीं रहता है, हम उसमें 0 पॉइंट लगा देते हैं। 0 पॉइंट का मतलब है पहली स्टार्टिंग, मतलब सबसे पहला अंडा अगर हम लगा देंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ही क्यून बन जाता है 0 पॉइंट से। जब आप निकालेंगे कोई एक वो उधर फ्रेम निकालेंगे, चलिए हाँ सर। सर, बिल्कुल उधर आइए, उस साइड पे हम आइए शहद आइए निकालेंगे। आइए आइए। सर हमारे साथ हैं और बता रहे हैं आज हम कि थोड़ा वक्त हम देंगे इनके लिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा ये जानना इसलिए था कि इस मौसम में कहीं ना कहीं आपको जो नजर आएगा मधुमक्खी और मधुमक्खियों का शहद, ये सबसे ज्यादा खास नजर आएगा। तो लोग हैं देखने के लिए भी आए हुए हैं। अब शहद भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए, हेलमेट पहने हुए हैं। और बताइए कुछ, अब से पहले क्या करते थे? इस आपसे पहले सर हम जॉब करते थे, लगभग 50,000 अपनी सैलरी थी, पर हमने सर सब कुछ छोड़ के ना अपना पर्सनल धंधा स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। अब आपका अपना है? बिल्कुल सर, कितना पर्सनल पैसा है। लगा के मतलब आपने मतलब फिलहाल में बिजनेस सर किया? अपने पास लगभग 50 लाख के समथिंग तो बक्से ही बक्से हैं हमारे पास फिलहाल 50 में। लाख का बक्सा ही बक्सा बिक्स बिल्कुल। है। मतलब कितने का वो हो जाता है? क्या सर? क्या इनकम कितने की हो जाती है सर पर महीने? 50 लाख के बक्सा है तो एक साल में हम 50 लाख ही कमा सकते हैं। बस। बिल्कुल, जैसे हमारे पास 5 लाख की पेटी है तो हम 5 लाख की 100 पेटी ही आती हैं, तो उनसे हम 5 लाख ही कमा पाते हैं। और हमारे पास 50 लाख की बक्से हैं तो हम 50 लाख ही एक ही साल में कमाने का। शहद की तो कीमत बहुत ज्यादा होती है ना? हाँ, शहद की जो फिल्टर करने के बाद जो मार्केट में शहद आता है उसकी कीमत होती है 400 से 500, और मार्केट में हम जो शहद देते हैं वो लगभग 150 से 200 MRP में देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत सस्ता है। अच्छा, चलिए। ऐसी ट्रे होती है सर, ट्रे होने के बाद अच्छा, ये ट्रे क्यून का कैश सेल इसी में है। देखो ये पूरा शहद से भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये एकदम पूरा भर गया है। देखो ना जी, देखो किस तरह निकाल रहे हो, पूरा दिखाइए। हाँ, ये पूरा निकल गया। सारी मक्खी नीचे चली गई। अब शहद भी जा रहा है इसके अंदर। शहद इसके मशीन से निकलेगा, ऐसे हम मशीन निकाल के रख देते हैं। अच्छा, ये पूरा बक्सा अब शहद बन गया। हाँ, बन गया ये। अच्छा, हाथ सेल बात भी यहाँ नहीं ये कर रहे। दिखाइए। ये क्यून का सेल है। अच्छा, इसमें ये से क्यून ही का पैदा सेल हो- है। बिल्कुल। अच्छा, क्यून का सेल भी देख लीजिए लगा आप। लो, बिल्कुल। ये क्यून का बिल्कुल सेल है, ये नर का सेल है, ये वर्कर है। अच्छा, ये देख, ये नर है, नर बड़ा वाला। बड़ा वाला नर है, ये और वर्कर ये- छोटा वाला है। हाँ, बिल्कुल क्यों उनका सबसे बड़ा एकदम जो दिख रहा है। बिल्कुल। आप हमको एक ही जाले का निकाल के, फ्रेम का निकाल के दिखा सकते हैं बस, अगर आप करना चाहें। मशीन में अच्छा, मशीन पे लेके चलना है ना? एकदम शहद एकदम अपने आप झमाझम गिर रहा है। मधुमक्खियाँ इसी में रह जा रही है। देखिए, थोड़ा आगे करके दिखाइए। पूरी मधुमक्खियाँ आपको नजर आ रही है। अच्छा, तो हमने फेस को कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी। ओ अच्छा भाई, आ रही है ना, एक कैप ला दिए यार, भैया कैप दे दे यार। तुम हाथ मत चलाओ, हाथ मत चलाइए, हाथ मत हाथ मत चलाओ, तुमको हाथ मत चलाओ, हाथ मत चलाओ। ये क्यून के ही सेल है, इसमें जैसे मतलब क्यून रेडी हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल। ये रेडी हो। अब देखते हैं कि जैसे अब मेरे हाथ खाली है, यहाँ से खा तो नहीं जाएगी मधुमक्खी? नहीं खाएगी, आप हाथों को वहीं रखो, आपको नहीं खाएगी। इमरजेंसी कुछ नहीं है यार। पूरा देख रहे हैं, हाथों पे मधुमक्खियाँ भी बैठ रही हैं। डर हमको भी लग रहा है, लेकिन चलो, क्या आप लोगों को दिखाना। ये शहद भी इसमें से गिर रहा है ना? हाँ, ये क्यून का ही सेल है, ये सारा सेल क्यून का है। इसमें डिवीजन काटा है, डिवीजन काटने के बाद इसमें क्यून पैदा हो जाएगा तो एकदम से एगलिंग करना स्टार्ट कर देगा। चलिए, अब जल्दी करिए, थोड़ा हमको भी जल्दी है और डर भी लग रहा है। बहुत झड़ गया, बंद करो, काफी लंबा हो जाएगा।
चलिए मशीन के लिए लेके चल रहे हैं। शहद अब कैसे निकलेगा और शहद खा के भी हम आपको दिखाएंगे। आइए आप हमारे साथ चलिए। चलिए ये मशीन ये मशीन है। मशीन कितने की आती है? सर इसकी कीमत तो 6,000 से 7,000 तक होती है। जैसे इसमें 10 फ्रेम की लेंगे तो 7,000 और जैसे 8 फ्रेम की 9 फ्रेम की लेंगे तो 6,000। मशीन दिखा दो। चलिए अभी हम अंदर जाते हैं। अंदर किधर के निकला जाएगा? अच्छा देखिए, अच्छा, ये फ्रेम सब है, ये काटा जा रहा है। हो जाता है ना तो मक्खी पैक कर देती है सर। पैक चक्कू से काटना पड़ता है सर, तब उसके बाद ही निकल पाता है। मशीन सही जमा पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। काफी लंबा वीडियो हो गया है लेकिन फिर भी इसको घुमा के दिखा दे बस। हाँ, एक कोई दिखा दीजिए उसको बस। ये 2 फ्रेम इसमें डाल दिए हैं। अब इसका जो है शहद निकलने वाला है। थोड़ा घूम कर ऐसे इसको सर 10-11 चक्कर घुमा के तो सबको ऑटोमेटिक निकाला। 10 से 11 बार घुमाने से ये निकलेगा यहाँ से।